आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़िए स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 अक्टूबर 2019 है और ये जो लेक्चर आप मुलाज़ा कर रहे हैं हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 234 है जी। माशाल्लाह स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि आप लोग अपनी वीडियो बना के लेक्चरेट की, डिस्कशंस की, स्पीचेस की मुझे सेंड कर रहे हैं और आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस हवाले से। और इंशाल्लाह ताला देखिए, आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाती। अल्लाह ताला ऐसी हस्ती है कि किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाती, ये वो हस्ती है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ज़्यादा अजर देगा। तो कंपटीशन का ज़माना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कई दफ़ा। तो लेकिन जो शख्स मेहनत करता है, हिम्मत नहीं हारता और दिन रात एक करके ना, शब रोज़ मेहनत करना, खून पसीना एक करना और शब रोज़ मेहनत करना, टफ़ टाइम अपने आप को देना, तो ये अगर रिवायत बना लेंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया फरमाए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले शख्स को पसंद फरमाता है, ठीक है ना। तो आप मेहनत करें, दिल लगाएं। अभी वो स्टूडेंट्स जो ना रिकमेंड हो जाते हैं या इनिशियल में एक दो दफ़ा फेल हो चुके हैं, तो हिम्मत ना हारो बेटा, मेहनत करें, सही रुख पे मेहनत करें, सही ज़ाविये पे मेहनत करें और नए तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, अपनी सोच को बदलें। ये मत सोचेंगे पहले हम फेल हुए हैं, टेस्ट में नाकाम हो गए थे तो अभी तो हम दोबारा फेल हो जाएंगे। नहीं नहीं, नाकामी को ज़हन में मत लाएं, बल्कि एक लाए अमल बनाएं अपनी ज़िंदगी का और एक मनसूबाबंदी बनाएं करें, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाएं, अपनी मनसूबाबंदी करें कि मैंने कैसे पढ़ना है, कैसे मैंने स्टडी करनी है और कैसे मैंने आगे जाना है। मशवरे इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। और देखिए, आप जिन बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि आए रोज़ सब्सक्राइबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, डेली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और क्यों आते हैं इस तरफ? इसलिए कि उन्हें पता है कि कैसे मेहनत कराई जा रही है। मैं आपका टीचर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को देखना चाहिए कि हमारा टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत का आपको ज़रूर अजर मिलेगा और खिदमत खल्क़ का जज्बा होना चाहिए आपके दिल में कि हम अगर सेलेक्ट हो गए तो हम मुल्क की खिदमत करेंगे और मखलूक खुदा को खुश रखेंगे। अगर ये जज्बे आपके अंदर हुए, अल्लाह ताला की मखलूक को खुश करने रखने का और वतन की हिफाजत का, सलामती का, और वतन से मुखलिस हो के आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ब ज़रूर सुरखरू होंगे। और कभी किसी को डिस्करेज मत करें, ज़िंदगी में कभी किसी को डिस्करेज मत करें, इनकरेजमेंट दें, हौसला अफजाई होनी चाहिए। अगर आप कहीं गिर भी जाते हैं किसी मकाम पे, तो ये सफ़र जो है ये जारी और सारी रखें, मज़ीद तवानाई के साथ उठें, मज़ीद मेहनत के साथ उठें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। अल्लाह ताला आपके साथ है, दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है। और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक़ मुसलमान घराने से है, हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है, ठीक है ना, मुसलमान घराने में पैदा फरमाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया है। तो हमें किस चीज़ की नाउमीदी है, हमें किस चीज़ की मायूसी है? हमें कोई मायूसी नहीं होनी चाहिए, हमें किसी किस्म की नाउमीदी नहीं होनी चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता और पक्का यकीन होना चाहिए। और ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत ज़ाया नहीं फरमाएंगे। तो इसी दुआ के साथ हम इस लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं दोबारा से एकेडमिक्स पोर्शन की तरफ। और ये लेक्चर जो आईसीबी के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं वो भी सुना करें, क्योंकि हो सकता है उनसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएं। इसलिए इन लेक्चर्स को सिर्फ इनिशियल के स्टूडेंट्स ना सुने, बल्कि आईसीबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट किया करें, सुना करें। इसके अलावा एक और बात, ग्रुप डिस्कशंस के जो ग्रुप हैं, लेक्चरेट के जो ग्रुप हैं, उसमें अभी से आप पार्टिसिपेशन करें। ये नहीं कि सर मैं इनिशियल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा, नहीं नहीं, अभी से। और उस ग्रुप में मैक्सिमम स्टूडेंट इनिशियल वाले हैं, जो इनिशियल चाहे पाकिस्तान आर्मी के लिए कर रहे हैं, चाहे नेवी के लिए कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं। अभी से आप करेंगे, क्यों इनिशियल क्लियर हो जाए, हो सकता है आपको फ़ौरन आईसीबी आ जाए, हफ्ते के बाद आपकी आईसीबी आ जाए। तो अभी से क्यों नहीं आप तैयारी करते हैं? अभी से आप प्रिपरेशन करें, इस तरह आप फिजिकल फिटनेस अभी से करें, ठीक है ना, अभी से करें। अगर 146 के लिए देना है, नेक्स्ट कोर्स के लिए देना है, तो अभी से आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि टफ कंपटीशन होता है, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, सीटें होती हैं 600। तो आप फिर खुद सोचें, सिलेक्ट वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। नेगेटिव कभी मत सोचें, ये मत सोचें कि पता नहीं जो सिलेक्ट होते हैं वो
कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो जहन नेगेटिव होगा, बिल्कुल प्योर मेरिट पे सिलेक्शन होती है, ठीक है, प्योर मेरिट पे होती है और मेहनत वाले लोग आगे जाते हैं। अगर मेहनत पे ना जाते तो पाकिस्तान आर्मी इस टाइम दुनिया की नंबर 1 फौज ना होती। तो ये जहन से निकाल दें आप कि पता नहीं कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, रेफरेंस से होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आपको पता है जो शख्स मेहनत करता है, जो उनका म्यार है, जो उनके म्यार में पूरा उतरेगा वो सिलेक्ट होगा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो फौजी अफसर का बेटा है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये जहन में ये चीज़ आपकी गलत फहमी है या नेगेटिव चीज़ें, बाज़ बच्चे थोड़े से हैं कुछ ये नेगेटिव सोचते हैं, तो नेगेटिव सोचना ही छोड़ दें, नेगेटिव सोचें ही मत। और जो जिस शख्स को अल्लाह की ज़ात पे ईमान होता है, तकदीर पे ईमान होता है, तो वो इस तरह की बातें करता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। चलते हैं हम एकेडमिक पोर्शन की जानिब, आपको प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा टॉपिक मैंने आपको बेटा दिया हुआ था कल इसका लेक्चरेट का। लेक्चरेट को आपने बेहतर है कि तकरीरी अंदाज में करें, और टॉपिक था जान है तो जहान है। बेहतरीन वीडियो बना के मुझे सेंड करें, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और वीडियो व्हाट्सएप कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो को हम देखेंगे, परखेंगे, आपके पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर आपकी इस्लाह करेंगे, और इस्लाह करके आपको फिर पॉलिश किया जाएगा ताकि आप के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और उस म्यार पे पूरा उतरे जो आर्मी का म्यार है। तो वीडियो को आप ज़रूरी नहीं कि मगरिब के टाइम ही मुझे सेंड किया करें, बल्कि आप जो ही टॉपिक मिलता है उसके 2 घंटे के बाद आप रात को किसी टाइम भी बना के मुझे सेंड कर सकते हैं। नहीं तो बेहतर टाइम ये होता है सुबह 9 से 12 के दरमियान मुझे सेंड कर दिया करें। तो मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आप फिर रात लेट करते हैं तो फिर लेट ज़ाहिर है कि आप देखते हैं 2-2 क्लिप्स आ रहे हैं। तो बेहतरीन वीडियोज़ को मैंने फिर शॉर्ट आउट भी करना होता है, देखना तो आपके तो 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी मैंने कहा 3 से 5 मिनट की हो, फिर मैक्सिमम 10 मिनट लग जाते होंगे आपके, या 15 मिनट लग जाते होंगे, ठीक। लेकिन मेरे फिर 5-6 घंटे लग जाते हैं, उनको मैंने एक एक देखना होता है, एक एक बात सुननी होती है, ठीक है। एक एक बात सुन के उनको फिर मैं, बाद स्टूडेंट्स की वीडियो अच्छी नहीं होती उनको मैं फिर कॉल भी करता हूँ, उनको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी करता हूँ, उनकी सलाह के लिए उनको हिदायत भी देता हूँ। और ये सारा फी सबीला फ्री ऑफ कास्ट में कर रहा हूँ, ताकि और ये कंट्रीब्यूशन है, ये मुल्क की खिदमत भी है, और ये मखलूक खुदा को खुश रखने और अल्लाह के करम में आप लोग मुझे दुआएँ देते हैं, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है जी। और बाद स्टूडेंट्स मुझे इनवाइट करते रहते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, तो उनके कहने पे मैं चला जाता हूँ। उन जब वो सिलेक्ट होते हैं मुझे खुशी होती है, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब फरमा दी। लेकिन असल कामयाबी ये है कि आप ज़िंदगी जो ना ऐसी गुजारें कि लोग आपको दुआओं में याद रखें, अल्लाह की मखलूक आपसे राज़ी हो जी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा जो मुसल्लह अफवाज का एजाज़ है वो कौन सा है, उसका नाम है, उस अवार्ड का नाम है निशान हैदर। ये याद रखिएगा। दूसरा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, निशान हैदर के बाद दूसरा बड़ा एजाज़ कौन सा है, फौजी एजाज़, वो है हिलाल जुरत। हिलाल जुरत के बाद तीसरा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, तीसरा है सितारा जुरत। ये दिल पे लिख लें, याद रखें तीनों को। आर्मी में जा रहे हैं आप तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, याद रहेगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए आपको ये एहसास होता है ना कि हम क्लास ले रहे हैं आप मेरे से काफ़ी दूर, कोई कराची में, कोई खुशदार में, कोई कोयटा में, कोई लसबेला में बैठा है मेरे से काफ़ी दूर है, लेकिन आपको ये एहसास नहीं होता होगा कि आपसे मैं दूर हूँ, बल्कि ये ऐसा एहसास होता है आपको जैसे आमने सामने बैठ के क्लास ले रहे हैं। और ये फ़ायदा है इंटरनेट का, इसका पॉजिटिव तरीका इस्तेमाल ये है, ठीक है। आप जिससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि क्लास जैसा माहौल क्रिएट करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ही वीडियो अपलोड होती है आप लोग देखते हैं, तो बस आप इसको शेयर भी आगे किया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, पाक इंडिया बॉर्डर का नाम क्या है, इसका नाम है रेड क्लिफ। इसकी लंबाई भी आप बता दें कितनी है, 1610 किलोमीटर। पाक इंडिया बॉर्डर की लंबाई 1610 किलोमीटर, और इसका नाम है रेड क्लिफ। अच्छा ये बताइए पाक अफगान बॉर्डर का नाम क्या है जी। पाक अफगान बॉर्डर का नाम है ड्यूरन लाइन, और इसकी लंबाई है 2252 किलोमीटर। और सबसे तवील जो बॉर्डर ना पाकिस्तान का वो अफगानिस्तान के साथ है, ये बॉर्डर लगते हैं
जिसकी लंबाई 2252 किलोमीटर है। इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। पाक चाइना बॉर्डर का नाम बताएं। ड्यूरन लाइन और रेड क्लिफ तो आपको पता ही है, और अक्सर स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते हैं। तो इसका नाम है सीनो लाइन। सीनो लाइन, ठीक है। पाक चाइना बॉर्डर को सीनो लाइन कहते हैं, जिसकी लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर तकरीबन। बाज़ बुक्स में 595 भी है, लेकिन आप तकरीबन 600 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। बिगेस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा है कि जो इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करें लेक्चरेट और आईसीबी में। वो बाद स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो अभी इनिशियल की कर रहे हैं, लेक्चरेट और उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे डिस्कशन में। तो उनका ख्याल है कि हम 10-15 दिन में बस तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस आप में आहिस्ता आहिस्ता आता है। अभी से आप प्रिपरेशन का ये सोचें ना, वो स्टूडेंट जो कैडेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनकी उम्र कितनी होती है? ऐसे कॉलेजेस भी हैं, कैडेट कॉलेजेस, जो अपने जो पहली क्लास से शुरू होते हैं, फर्स्ट क्लास से शुरू होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, मैंने खुद देखे, मैंने वहाँ पे एज वाइस प्रिंसिपल काम भी किया है। तो छोटी छोटी एज के बच्चे वहाँ पे मतलब जाते हैं और अपने घरों से दूर, मीलों दूर अपने घरों से, और एक उनकी ख़ास रूटीन होती है, सुबह से लेकर शाम तक एक टफ माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं। और ज़िंदगी कितने 12वीं तक पढ़ते हैं, 12 साल गुजारते हैं, ठीक है ना। और पीएफ के कॉलेज भी हैं, मिलिट्री कॉलेजेस भी हैं, और आपको पता है नेवी के कॉलेजेस भी हैं। तो वहाँ 5 साल टफ टाइम गुजारते हैं। 8वीं क्लास में अगर बच्चा आता है तो कितना टफ टाइम गुजारने के बाद वो पूरे जहन उसका यही होता है कि हम आर्मी में सेलेक्ट हो जाएं। और आप जो है कहते हैं हम 15 दिन में जो है आईसीबी की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपने अभी से प्रिपरेशन करनी है। आप अगर 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अभी से आप प्रिपरेशन शुरू कर दें। 10th के हैं तो अभी से कर दें। अगर फर्स्ट ईयर में तो अभी से कर दें। अगर आपने अप्लाई किए हुए है, डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा दी है, तो इसका इंतज़ार बिल्कुल मत करें कि हम उस टाइम लेक्चरेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे जब सर पे आ जाएगा। उस टाइम नहीं होता, उस टाइम आपको बोलना नहीं आएगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करें ताकि आप बाकियों को सुने, बाकी स्टूडेंट को सुने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे में उनसे पूछिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे पूछें कैसे आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है। तो शुरू में वो इस तरह नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता गलतियों की इस्लाह करता गया। और इस चीज़ से मत घबराएं कि आपकी मैं इस्लाह के लिए आपको टोकूं, ठीक है। इससे आप घबराएंगे कि हमें टोकेंगे, सर टोकूंगा नहीं तो आपकी इस्लाह कैसे होगी, ये मुझे बताएं, ठीक है ना। टीचर का काम ही ये आपकी इस्लाह करना है, चाहे वो सख्ती से करे, चाहे वो प्यार से करे, नरमी से करे, अपने टैक्टिक्स हैं। तो इस चीज़ से मत करें, आप पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि आपकी सलाह हो रही है। आपने सलाह के लिए अपना करना है, अपनी बेहतरी के बारे में सोचना है, ठीक है। और कभी भी मैं जो है ना पब्लिकली सबके सामने आपकी इंसल्ट कभी नहीं करता, और ना मेरा ये मेरी पर्सनालिटी इस तरह की है कि सबके सामने आपको मैं टोकूं या आप पे सख्ती करूं, ठीक है। हाँ, अलग से कॉल करके मैं आपको सलाह कर सकता हूं, या आपसे जब मैं मुलाकात करता हूं उस टाइम मैं आपको सख्ती भी कर सकता हूं, आमने सामने बैठते बैठते हैं। लेकिन अदरवाइज़ पब्लिकली ना ये मेरी शख्सियत का हिस्सा है, और ना ये अखलाक के हवाले से कोई अच्छा है। जी, निशान पाकिस्तान याद रखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सीट्स इन सेनेट, सेनेट में टोटल कितनी सीटें हैं? 104, 104। और नेशनल असम्बली की सीटें कितनी हैं टोटल? 342। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की डेट आपको पता होनी चाहिए। मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ मगरबी पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971। ये डेट आपने याद रखनी है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरिया नील। दरिया नील, नाइल भी कहते हैं इसको, दरिया नील। ऑपरेशन ऑफ स्वात, स्वात ऑपरेशन कब शुरू हुआ? 2009 को शुरू हुआ था। तरबेला डैम जो है ये किस दरिया पे बनाया गया? ये दरिया सिंध है, जिसे इंडस कहते हैं। इंडस, दरिया सिंध भी कहते हैं, दरिया सिंध को इंडस भी कहते हैं, दो इसके नाम हैं। मंगला डैम किस दरिया पे है? दरिया झेलम पे। इस तरह वारसक डैम आपको पता होना चाहिए, दरिया काबुल पे कायम है। गाजी बुरोता डैम इंडस, ठीक है। ये मशहूर जो डैम्स हैं ये आपको
इनके दरियाओं का पता होना चाहिए कि किस दरिया पे ये बनाया गया। मलाला को किस ईयर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? 2015 को। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो दरिया है उसका नाम क्या है? वाखान, दरियाए वाखान। सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क की है? दुनिया के कौन सा मुल्क है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है? जी दुरुस्त जवाब है आपका, चाइना। और किस शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है? वो सिटी, ये मुल्क था, कंट्री था, सिटी कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो किधर है? जापान में, जापान का ये कैपिटल है। गवादर को कब ख़रीदा गया, परचेज कब किया? 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आंसर इज 3। पहले डिवाइड करते हैं फिर प्लस करते हैं। डिमास रूल को बेटा याद रखना है यहाँ पे, डिमास रूल, ठीक है। पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जम्मा, फिर माइनस। सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर सब्सक्रिप्शन। ये डिमास रूल है, ये इसको याद रखना है। मैथ्स के जितने क्वेश्चन आते हैं। खैबर का किला किस हिजरी में फतह हुआ? 7 हिजरी में। 90% ऑफ 90 इज़ 81। इसमें आपने क्या करना है, इनको छोड़ के दूसरे हिस्सों को, पहले दो जो हिस्से हैं इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो 81 होगा, ठीक है। ये इसका कुलिया है ताकि आपको याद रहे। मलाला को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया किस चीज़ का दिया गया था? पीस का, फॉर पीस। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दूध को क्यों उबाला जाता है? दूध को, मिल्क को क्यों उबाला जाता है? बिकॉज, आंसर बिकॉज टू किल जर्म्स, टू किल जर्म्स, जरासीम को मारने के लिए। फिर ये क्वेश्चन ये भी कह रहे कि वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चों को? तो ज़्यादा एजुकेशन के लिए भेजते हैं, इल्म हासिल करने की, और ग्रूमिंग के लिए भेजते हैं, तरबियत के लिए और तालीम के लिए। तो ये इसका आंसर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, उभरते हुए सूरज की सरजमीन जापान को कहा जाता है। नमक की कान पाकिस्तान में सबसे बड़ी किधर है? नमक की कान, खेवड़ा, खेवड़ा, इसको याद रखें, चकवाल में है, ठीक है। पहले डिस्ट्रिक्ट झेलम था, अभी चकवाल है, इसको याद रखिएगा आप। अच्छा, ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। ग़ज़वे बदर, ये याद रखें, इस्लामी ये बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। मुसलमानों की तादाद 313 थी। और ग़ज़वे बदर में कितने सहाबा इकराम शहीद हुए? 14, ठीक है, ये याद रहेगा। 9% ऑफ 9 इज इक्वल टू 0.81, ये इसका आंसर है। इस तरह 11% ऑफ 11 इज़ 1.21, ये इसका आंसर है। इस तरह 12% ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 1.44, ये इसका आंसर है। 19% ऑफ 15 इज इक्वल टू 1.4, सॉरी 2.85, ये इसका आंसर है। ये मैथ्स के हवाले से बेटा मैंने पूरी 2 वीडियो बनाई हुई है, फार्मूलेस बताए हैं उसमें, आप वो फार्मूला पर देखें। इस वीडियो के फ़ौरन बाद आपने वो फार्मूले की तरफ चलें। ये क्वेश्चन वो हैं जो आए हैं, ठीक है, आते हैं बार बार, तो उनको याद रखें और उन फार्मूलाज को मद्देनज़र रखें, उन वीडियोज़ को देखें, प्रीवियस लेक्चर में जाएँ और वो वीडियोज़ देखें। इस तरह स्टूडेंट ने कहा सर वर्बल नॉन वर्बल की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी हैं, 5-5, 6-6 वीडियोज़ बनाई हैं, वो आप देख लें और आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो बुक मेरे से ले सकते हैं, ठीक है, बुक आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी आप मुझसे ले। बुक के हवाले से भी बाद बच्चों ने कहा मैं वीडियो बना के दें, वीडियो बनी हुई है बुक पे, तो नोट्स के हवाले से एक वीडियो है वो देख लें, उसमें बुक दिखाई गई है, वो भी आप देख सकते हैं। बुक और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि आप तैयारी सही कर सकें। इस तरह जंग आज़ादी कब हुई? 1857, जंग आज़ादी, ठीक है, इस पर भी लेक्चर दे चुका हूँ, काफ़ी तवील में।
व्हेन कांग्रेस वाज स्टैब्लिश्ड 1885 में कांग्रेस स्टैब्लिश हुई। व्हेन सर सैयद अहमद ख़ान वाज बोर्न 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। व्हेन वाज बंगाल पार्टीशनड, बंगाल की पार्टीशन हुई 1905। फ़िलहाल इतना काफ़ी है, फ़िलहाल आप याद रखें, इंशाल्लाह कुछ देर तक दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। जब तक के लिए आप यही याद रखें। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपनी, कोशिश करें कि जल्दी बना के मुझे सेंड करें ताकि मैं साथ साथ देखता रहूं और आपकी सलाह करता रहूं साथ साथ। तो टॉपिक क्या था? जान है तो जहान है। इस पर आपने लेक्चरेट जो है ना 2 मिनट का मुझे सेंड करना है वीडियो की शक्ल में मेरे इसी नंबर पे। नंबर आपको पता है, जो स्टूडेंट नए हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल को, तो उनको चाहिए कि मेरा नंबर भी नोट कर लें। 0344596915 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। इस पर कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई किसी किस्म की उलझन हो, परेशानी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे, उसमें रिक्वेस्ट करेंगे, इस पर मैसेज करेंगे सर हमारा नाम ये है, सिटी का नाम ये है, तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और अपनी भरपूर बेटा तैयारी करें ताकि इनिशियल टेस्ट तो एटलीस्ट आपका क्लियर हो ही जाए। अल्लाह हाफिज़।